हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11 का इंग्लिश की बुक का पहली जो पोइट्री है, फर्स्ट पोइट्री अ फोटोग्राफ, जो कि लिखी है शर्ले टाउलसन ने। और ये पोइट्री हम लोग आज पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है, पूरी पढ़िएगा। और इसके मैं इम्पोर्टेंट मीनिंग्स भी आप लोगों को बताऊंगा, तो मीनिंग्स आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मीनिंग्स नोट करते रहिए, क्योंकि मीनिंग्स बहुत ज़रूरी है किसी भी इंग्लिश के लेसन को समझने के लिए। तो सबसे पहले मैं कुछ समरी बता देता हूँ इस लेसन की, क्या क्या है इस लेसन में। तो इस लेसन में जो ऑथर हैं वो अपने माँ की एक फ़ोटोग्राफ को देखकर उसके बारे में बताती हैं कि किस तरह से उनकी माँ उन फोटो को देखकर फील करती थी। और अब भी वो, जब उनकी माँ उनके साथ नहीं है, अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अब भी वो ऑथर उसी तरह की फीलिंग्स उनको होती हैं। तो देखते हैं क्या है, फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। तो इसमें है द कार्डबोर्ड। द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज when the two cousins went paddling, each one holding one of my mother's hand, and she the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. तो इसकी इम्पोर्टेंट मीनिंग देख लेते हैं पहले। तो जो पहला वर्ड आया कार्डबोर्ड, तो कार्डबोर्ड का मतलब होता है द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड। यहाँ पर कार्डबोर्ड का मतलब ये है कि गत्ते पे चिपके हुए फ़ोटो से। फिर वर्ड आया वेंट पैडलिंग। वेंट पैडलिंग का मतलब होता है वेंट टू स्विम इन द सी विथ शॉर्ट मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और फीट अप एंड डाउन, यानी समुद्र में तैरने गए। उसके बाद वर्ड है स्टिल। स्टिल का मतलब होता है अब तक, यानी स्टिल का मतलब होता है मोशनलेस, बिना हिले डुले। स्वीट का मतलब होता है लवली या मधुर। और टेरिबली ट्रांजिएंट इसका मतलब होता है मूविंग रैपिडली, लेस पियर्स, यानी से आगे बढ़ते हुए। तो पूरे इस पैसेज का हम भाव देखते हैं। तो इसमें पोएट ये कहना चाहती हैं कि गत्ते पर चिपके चित्र से प्रदर्शित होता है कि मेरी दो चचेरी बहनें मेरी माँ का एक एक हाथ पकड़े समुद्र में तैरने जा रही हैं। क्या है? ईच वन ऑफ होल्डिंग वन माई मदर्स हैंड, यानी मेरी माँ की हाथ पकड़े वो तैरने जा रही हैं। फिर आता है कि कोई 12 वर्ष पहले मेरी माँ मेरी चचेरी बहनों से बड़ी थी। वे समुद्र में तीनों शांत खड़ी थीं, अपने बाल चेहरे से एक ओर हटाती हुई। वे जो चाचा थे जो फ़ोटो खींच रहे थे, जिनके हाथ में फ़ोटो लेने के लिए कैमरा था, उनकी ओर मुँह किए मुस्कुरा रही थीं। और समुद्र जिसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है, उन तीनों के आगे बढ़ते पैरों को धो रहा था। तो पूरा भाव समझ गए होंगे क्या है। यहाँ पर देखो, द कार्डबोर्ड जो गत्ता है, यानी जिस पर फ़ोटो चिपकी है, सोज मी यानी उससे ये मुझसे प्रदर्शित होता है हाउ इट वॉज व्हेन द टू गर्ल्स कजिन, जब दो चचेरी बहनें वेंट पैडलिंग, हाथ पकड़ के, क्या होता है, पैडलिंग तैरने जा रही हैं, वेंट पैडलिंग तैरने जा रही हैं समुद्र में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, मेरी माँ के हाथ एक एक हाथ पकड़े हुए। एंड शी द बिग गर्ल, और वो एक बड़ी थी, वो बड़ी लड़की थी। कहने का मतलब ये है कि जो मेरी चचेरी बहनें थीं, वो माँ मेरी चचेरी बहनों से बड़ी थी। सम 12 ईयर्स, कुछ 12 साल पहले की बात है, या 12 साल की बात है, जब मेरी माँ आज सो ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू दियर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। जो अंकल के हाथ में, जो चाचा के हाथ में फ़ोटो लेने के लिए कैमरा था,
उनकी तरफ वो बाल चेहरे से एक और हटाती हुई क्या कर रही थी कि मुस्कुरा रही थी। अब तक खड़ी थी। A sweet face, my mother that was before I was born, and the she which appears to have changed less washed their terribly transient feet। क्या था? मुस्कुरा रही थी और समुद्र जिसमें बहुत ही कम परिवर्तन होता है उन तीनों के आगे बढ़ते हुए पैरों को धो रहा था। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं अगला। अगला कहता है सम 20-30 years later she had laughed at the snapshot, she, Betty and Dolly. She had said, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both were with the labored ease of loss। वर्ड देखते हैं लेटर। लेटर का मतलब होता है आफ्टर द यूजुअल टाइम, यानी सामान्य समय के बाद। स्नैपशॉट, स्नैपशॉट का मतलब होता है फोटोग्राफ यानी फ़ोटो। और बीच का मतलब होता है अ सैंडी शोर एट द एज ऑफ द सी, यानी समुद्र का के किनारे का जो रेतीला तट होता है, समुद्र का रेतीला तट, उसे बोलते हैं बीच। फिर री का मतलब होता है, ये वर्ड है री का मतलब होता है एम्यूजिंग इन आ आयरनिक वे, यानी मनोरंजक। उसके बाद वर्ड है लेबर्ड, तो लेबर्ड का मतलब होता है फोर्स्ड यानी अस्वाभाविक। और इजी ऑफ लॉस, इसका मतलब होता है एब्सेंस ऑफ लॉस यानी हानि का ना होना। तो हम पूरे का देखते हैं। अगर हम लाइन टू लाइन मीनिंग निकालेंगे ना पोएट्री की, तो उसकी भाव नहीं क्लियर होगा। तो मैं पूरा भाव आपको बता देता हूँ। तो इस पैसेज का भाव ये है कि इसके 20-30 वर्षों के बाद, तकरीबन 20-30 सालों के बाद, वे फ़ोटो को देखकर हंसी थी। उन्होंने कहा, देखो बैटी और डॉली, ये ने कैसी वेशभूषा समुद्र के किनारे जाने के लिए पहनी हुई है। समुद्री किनारे का अवकाश उनके लिए अब बीते हुए कल की बात थी और मेरे लिए उनकी हंसी महत्वपूर्ण थी। दोनों बिना किसी कठिनाई के तट पर झुकी हुई थी, यानी दोनों बिना किसी कठिनाई के तट पर टिकी हुई थी। ठीक, फिर आगे देखते हैं। लास्ट इसका जो पैसेज है वो देखते हैं क्या है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। इट्स साइलेंसेस। जो सर्कमस्टेंसेस वर्ड यूज हुआ, इसका मतलब होता है अ फैक्ट रेलिवेंट टू हर डेथ, यानी उसकी मृत्यु से संबंधित तथ्य। एट ऑल का मतलब होता है इन एनी वे, यानी बिल्कुल पूरी तरह से। फिर साइलेंस का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, यानी पूरी तरह से मौन होना। और साइलेंसेस ये वर्ड हुआ मेक्स अस साइलेंट, यानी हमें शांत करती। तो देखते हैं इसका भाव क्या है कि मेरी माँ को मरे कोई 12 वर्ष हो गए हैं और उसकी मृत्यु से संबद्ध किसी तथ्य के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं कहा जा सकता। और फोटो की जो शांतिपना है, जो चुप्पी है, वो हम सबको भी शांत कर देती है। तो ये थोड़ी सी बहुत ही मार्मिक कविता थी और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसके मीनिंग्स के बारे में एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। और जिन लोगों ने मीनिंग नहीं लिखा वो मीनिंग नोट कर लें कॉपी उठाकर। क्या है द कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड का मतलब होता है द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड, यानी गत्ते पर चिपका फोटो। वेंट पैडिंग, वेंट टू स्विम इन द सी विद शॉर्ट मूवमेंट ऑफ हैंड्स और फीट अप एंड डाउन, यानी समुद्र में तैरने जाना जो आप दोनों हाथ और पैर उठाते है ना, पानी में अपने पूरे हाथ पैर चलाते हुए। स्टिल यानी होता है मोशनलेस, यानी बिना हिले डुले। स्वीट का मतलब होता है लवली, यानी मधुर। टेरिबली ट्रांसिएंट, इसका मतलब होगा मूविंग रैपिडली। लेस्पियर यानी से आगे बढ़ते हुए। फिर आता है लेटर, आफ्टर द यूजुअल टाइम, यानी सामान्य समय के बाद। फिर स्नैपशॉट, जिसका मतलब होता है फोटोग्राफ, यानी फ़ोटो। फिर बीच की मीनिंग होती है सैंडी शोर एट द एज ऑफ द सी, यानी समुद्र का रेतीला तट।
फिर WRI री, प्रोनाउंसिएशन भी जानिए री होता है इसका ना, तो री का मतलब होता है अम्यूजिंग यानी मनोरंजक। फिर लेबर्ड, लेबर्ड का मतलब होता है किसी को फोर्स करना यानी अस्वाभाविक। फिर ईजी ऑफ लॉस यानी एब्सेंस ऑफ लॉस यानी हानि का होना। फिर आता है सर्कमस्टेंसेस, इसकी मीनिंग होती है फैक्ट रिलेवेंट टू हर डेथ यानी उसके मृत्यु से संबंधित तथ्य। फिर एट ऑल, एट ऑल का मतलब इन एनी वे यानी बिल्कुल। साइलेंस, साइलेंस का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंट ऑफ साउंड यानी मौन होना, चुप होना। फिर साइलेंसेस मेक अस साइलेंट, साइलेंसेस की मीनिंग होती है मेक अस साइलेंट यानी हमें शांत करती है। तो ये रहे इसके इम्पोर्टेंट मीनिंग्स, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पोइट्री अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसके बाद इसके हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। अच्छा, पोइट्री पढ़ के थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में कि व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डोनेट इन द पोएम, सॉरी डिनोट इन द पोएम। व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम, व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड। तो ये बताया गया कि इस पोएम में ये जो वर्ड है कार्डबोर्ड, इसका क्या मतलब है। तो मैंने पहले बता दिया कि कार्डबोर्ड का मतलब क्या होता है। कार्डबोर्ड कहता है फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड यानी गत्ते पे चिपका हुआ फोटो। फिर आता है कि वाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड, तो इसका मतलब ये क्यों इसमें यूज किया गया, इस पोएम में इस वर्ड का यूज क्यों किया गया। तो इसलिए यूज किया गया क्योंकि जो फोटो होती है वो जनरली क्या होता है कार्डबोर्ड पर चिपकी हुई होती है, तब वो फ्रेम होता है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, और जिसका आंसर सबसे अच्छा होगा उसका कमेंट अगले वीडियो में मैं बताऊंगा, है ना। तो सभी लोग अपने अपने जवाब ज़रूर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जाने के पहले वीडियो को लाइक कर दें, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।